अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से धरती की तरफ बढ़ रही लगातार प्रलय को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही इसरो सहित दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मच चुका है। तो वहीं इस आ रही तबाही से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयास भी एक तरफ से असफल दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इसरो ने इस घटना को लेकर के बड़ी चेतावनी जाहिर की है। इसरो का कहना है कि अगले आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ही इस तबाही को लेकर के इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे। भारत सहित दुनिया भर के तमाम देशों के कई जगहों को चिन्हित भी किया जा चुका है जहां पर इसके प्रभाव सबसे पहले दिखने वाले हैं। बता दें कि इस घटना को लेकर के इसरो का कहना है कि सबसे पहले इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवा और यहां तक कि पावर ग्रिड भी फेल हो सकते हैं इस आने वाली तबाही की वजह से। इसरो का कहना है कि इसकी वजह से आसमान से तबाही बरसने वाली है। धरती पर लगातार दिन कम होते जा रहे हैं और वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इसरो की माने तो अब तक के सबसे बड़े आकार का एस्टेरॉयड धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और ये सिर्फ अपनी लगातार जो सामान्य गति होती है उससे भी लगभग 2 गुना ज़्यादा रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है। रफ्तार जितनी ज़्यादा होती जा रही है उतने ही ये धरती के लिए बड़ी तबाही का संकेत बन रहा है। इसरो की माने तो इसकी वजह से इसरो के खुद के लगभग 30 से 35 सैटेलाइट बुरी तरह से तबाह होने वाले हैं। साथ ही से निकलने वाला रेडिएशन भारत सहित आसपास के कई देशों में भयंकर प्रलय मचाने वाला है, क्योंकि इससे कई जीव जंतुओं की मृत्यु के साथ ही मनुष्य में कई तरह के रोगों को भी ये जन्म दे सकेगा और इन सब में ये सक्षम होने वाला है। और इस वजह से इसरो ने इस तबाही को सबसे ज़्यादा घातक बताया है। इसरो का मानना है कि ये उल्कापिंड आकार में लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। 2 किलोमीटर लंबे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये अगर धरती से टकराता है तो पूरे भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस होने वाले हैं। इसके साथ ही इसमें अगर ये समुद्री क्षेत्रों में गिरता है तो इसकी वजह से उठने वाली सुनामी पूरी तरह से पूरी दुनिया को भी चपेट में लेने वाली है। धरती का 1/4 हिस्सा इससे बुरी तरह से प्रभावित तो होने वाला है। इसको लेकर के इसरो ने क्या कहा है, साथ ही साथ कब तक इन सब के प्रभाव दिखने शुरू होने वाले हैं और किन किन जगहों पर अगले आने वाले कुछ ही दिनों में इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवा, सैटेलाइट सिस्टम, साथ ही साथ नेविगेशन सिस्टम और यहाँ तक कि पावर ग्रिड भी बंद हो सकती है। इसरो ने इसको लेकर के जानकारी दी है तो बताएंगे आपको इस वीडियो में, इस चैनल पर। साथ ही साथ इसको लेकर के आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई की घोषणा की गई है वो भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, इसरो और नासा की तरफ से लगातार बीते कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार 2 बड़े एस्टेरॉयड धरती की तरफ एक के बाद एक आने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा घातक बताया जा रहा है कि 5 जून को जो एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है वो सबसे ज़्यादा तबाही धरती पर मचाएगा। हालांकि इसरो का कहना है कि धरती पर टकराने से पहले ही इस पर धरती के कई बड़े गंभीर प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। इसरो का मानना है कि इसके टकराने से पहले ही ये वायुमंडल में इतना रेडिएशन जनरेट कर चुका होगा कि कई सेवाएं पूरी तरह से ठप हो सकती हैं। तो वहीं इसकी वजह से लगभग 30 से ज़्यादा भारत के यानी इसरो के सैटेलाइट पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। हालांकि सिर्फ इसरो के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम जो सैटेलाइट सेवा हैं वो पूरी तरह से तबाह होने वाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में चीन को बताया जा रहा है, जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट से प्रभावित होने वाले हैं। इसरो का कहना है कि इससे निकलने वाला रेडिएशन बेहद घातक होने वाला है। अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद धरती पर इसके असर कहीं ना कहीं दिखने
शुरू भी होने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही एक बार ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद इसकी गति में इजाफे के साथ साथ इसके रेडिएशन की मात्रा भी बढ़ने वाली है। तो वहीं इसरो ने इस घटना को लेकर के यह भी जानकारी दी है कि इससे होने वाला रेडिएशन पावर ग्रिड को भी फेल कर सकता है और कई जगहों पर इंटरनेट सेवा को भी बंद करने वाला है। और भारत इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में नामित किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 3 जो सूचियां हैं वो अलग अलग प्रभावित देशों के हिसाब से बनाई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत का नाम भी शामिल है, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास के सबसे ज़्यादा पड़ने वाले क्षेत्र इससे बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। इस तरह से माने तो भारत, चीन, पाकिस्तान सहित कई देश, भारत के पड़ोसी देश भी इससे बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। इसरो का मानना ये है कि इन सभी घटनाओं को लेकर के जैसे ही ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला होगा, देश के कई राज्यों में अलर्ट घोषित किया जाएगा। और ये अलर्ट इसलिए कि लोग इससे अपने आप को बचाव कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उपकरणों को बंद करना भी होगा। हालांकि स्पष्ट तौर पर अभी दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन आने वाले कुछ एक समय में जैसे ही इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे, तुरंत इसके आधार पर दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकेंगे। तो वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसको लेकर के एक और बड़ा दावा किया है, जो हालांकि पूरी दुनिया को एक तरह से खतरे में डालने का काम होने वाला है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दावा है कि वो जैसे ही ये वायुमंडल में एक बार प्रवेश कर जाता है, अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वो एक ऐसा प्रयोग करने वाले हैं जिसकी वजह से इन एस्टेरॉयड्स की दिशा बदली जा सकेगी। हालांकि ये कहां तक सफल होने वाला है, इस बात की कोई गारंटी नहीं ली जा रही है अमेरिका की तरफ से, लेकिन दुनिया भर के तमाम देशों का ये मानना है कि अमेरिका अगर अपने इस मिशन में फेल होता है तो ये धरती के लिए और भी ज़्यादा घातक हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से भी बेहद घातक रेडिएशन निकलेगा। और इसके द्वारा जो दिशा बदलने का प्रयास है, अगर वो कहीं से भी गलत होता है तो ये धरती के कई अलग अलग हिस्सों में बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। यूरोप सहित तमाम देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसको लेकर के लगातार इसरो की तरफ से अपडेट जारी की जा रही है। जैसे ही इसको लेकर के कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी अपडेट या फिर आपसे जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपनी जगह को कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपसे जुड़ी अगर कोई खबर आती है तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।